की ह्यांच्या डोळ्यामध्ये बघा, ह्यांनी भारताचा इतिहास क्रिकेट मधला पाहिलेला आहे। चंद्रशेखर सन जी के आंखों में देखिए, इन्होंने इंडियन क्रिकेट का इतिहास लॉर्ड्स में देखा है। आज तो देखिए आप मोबाइल पे भी रिपोर्ट टाइप करके भेज सकते हैं, तब लैपटॉप वैपटॉप तो थे ही नहीं। ना मैंने जो देखा है वो मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा और कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि ही वॉज प्रेजेंट एट द वेन्यू। Every run, every six, every boundary that Kapil Dev hit in that historic, iconic, unforgettable 175 run knock, according to मेरे पापा, उन्होंने कहा कि तब उन्हें ही नहीं सबको लगने लगा कि ये टीम में कुछ बात है। पर चंद्रशेखर सन जी का हमेशा मेरे साथ वो कहना रहा है कि 175 जो उन्होंने टर्नब्रिज वेल्स में देखे उनके आंखों से, वो अकॉर्डिंग टू हिम वाज द बेस्ट। तो पापा हमेशा कहते थे कि लाइफ and cricket both are very similar. Hey friends, 83 आने वाली है और हम सब एक्साइटेड हैं। रणवीर सिंह इज गोइंग टू स्टार इन दैट मूवी। ही इज गोइंग टू प्ले कपिल देव। तो मैं ताउस रिजवी एक स्पेशल सीरीज लेके आने वाला हूँ 3 पार्ट का। मेरे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहेंगी। 5 जर्नलिस्ट कवर किए थे 83 वर्ल्ड कप और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंडिया जीतेगी 83 वर्ल्ड कप। एक फादर की परछाई जो होती है, एक शैडो होता है, वो इसका होता है सन। तो उनमें से एक जर्नलिस्ट चल बसी, बट उन्होंने अपनी काफ़ी सारी मेमोरीज छोड़ के चले गए अपने सन के पास। एंड दिस वीडियो इज अबाउट दैट। बात करते हैं हम प्रसन्ना सन से, जो लड़के हैं चंद्रशेखर सन के। ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे एनेक्डोट्स मिलने वाले हैं, मज़ेदार बातें रहेंगी। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर सन जो एक जर्नलिस्ट थे, बहुत ही लकी थे। 83 वर्ल्ड कप मौका मिला कवर करने का, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट हियर विद अस। वो तो बहुत सैड मोमेंट है हमारे लिए। 83 वर्ल्ड कप का मूवी आ रहा है और सब सेलिब्रेशंस अराउंड है, बट देयर आर पीपल वो वी आर मिसिंग डेफिनेटली। अगर वो होते तो माहौल और ज्यादा ब्राइट होता, और ज्यादा मजा आता। बट भगवान की होनी तो कोई टाल नहीं सकता। बट कहते हैं कि बाप की परछाई बेटा होता है, तो हमारे साथ हैं संत सर के सुपुत्र बेटे प्रसन्ना संत, जो बहुत सारी स्टोरीज ऑफ कोर्स उनको उनके फादर ने बताई होगी 83 वर्ल्ड कप के बारे में। तो काफी चीजें, काफी एनेक्डोट्स, काफी आर्काइविकल स्टोरीज उनको मालूम होगी, और वो डेफिनेटली संत सर की नामौजूदगी महसूस होने नहीं देंगे। प्रसन्ना भाई, थैंक्स फॉर कमिंग टू द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड Thank you so much. मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। Oh yes, yes. Thank you so much, Taus. Yes, definitely we all miss him, but it is always a pleasure to be here with you, Taus bhai. आपके सारे videos, vlogs देखते रहते हैं. And today on this topic of 1983, it will be a great chat that we will have with you. Thank you so much, प्रसन्ना भाई। सन सर हमेशा मेरे क्लोज थे, और he was one of the few journalists who was there to witness history। मतलब 83 वर्ल्ड कप कौन एक्सपेक्ट किया था? Nobody expected। इंडियन टीम खुद एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मगर एज अ जर्नलिस्ट उनको मालूम रहता है इनसाइट्स, साइकोलॉजिकल माइंडसेट मालूम रहता है कि टीम परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो वो हिसाब से बताइए, आपको कुछ सन सर ने बताया कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जीतेगी टीम इंडिया, या एकदम अंडरडॉग्स बन के गए और 2007 जैसा मोमेंट हो गया T20 वर्ल्ड कप का? नहीं, देखिए अभी ये जो मैं सारी चीजें मैं बताऊंगा ताउस भाई आपको, और आपके जो सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लिसनर्स हैं, ये एक स्टोरी होगी जो एज अ सन आई हैव हर्ड फ्रॉम हिम। इट कुड बी अ बेड टाइम स्टोरी, इट कुड बी अ ट्रैवल स्टोरी, ट्रेन में बताया होगा, कार में बताया होगा। तो ऐसी सारी स्टोरीज है जो मैं आपको बताऊंगा। एंड एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं कि जो मुझे मालूम है, जो मैंने सुना है, वो मैं बताऊंगा। अभी वो सच है कि नहीं है, ये वैलिडेट करने के लिए मेरे पापा तो अभी है नहीं। सो जो मैंने सुने हैं स्टोरीज, कहानियां, वो मैं आपको बताऊंगा 1983 के। अभी आपने बात की कि क्या एक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली अगर आप ये सारे प्लेयर्स से भी पूछोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स ने तो बता ही दिया था कि दे जस्ट वेंट टू प्ले एंड एंजॉय देमसेल्व्स। जो हुआ वो तो हिस्ट्री हुई, और अभी देखिए 30 साल होंगे, अभी भी लोग एक एक ऐसे ऐसे एनेक्डोट्स आपको बताते हैं कि आपको लगता है कि इट वाज नथिंग लेस देन अ मिरेकल दैट 1983 विक्ट्री था उसमें। डेफिनेटली इट वाज अ मिरेकल वेटिंग टू हैपन। बेसिकली अगर वो नहीं होता तो इंडियन क्रिकेट आज जहां पर नहीं होता, सचिन तेंदुलकर नहीं होते, क्योंकि सचिन वाज इंस्पायर्ड बाय 83 वर्ल्ड कप विक्ट्री। और हम तो प्रसन्न भाई, आई वुड लाइक टू टेल यू 83 वर्ल्ड कप वाज द ईयर आई वाज बोर्न। 2011 वर्ल्ड कप
2011 my son was born, KR. So it's I have क्रिकेट के साथ काफी रिलेशन है हमारा. तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताइए प्रसन्न भाई, जो आपके डैड ने डेफिनेटली आपको बताई होगी और एक्साइटेड हो गए होंगे आप वो सब सुन के. कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके पास आर्काइव्स में आप जो ट्रेजर की तरह रखी हैं आपने. यस डेफिनेटली. देखिए 1983 में आपका जन्म हुआ था, 1983 में मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था, मेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तो वो भी एक आर्काइवल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं. बट एक आर्काइव मेरे पास है, एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा. ये देखिए, ये इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास, मेरे पापा का, जो 1981 में उन्होंने बनाया था. ये उनका जो पासपोर्ट था. इसमें मैं आपको एक दो चीजें दिखाऊंगा जो इट विल ऐड अ लिटिल वैल्यू टू योर प्रोग्राम. ये वीजा है ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. तो अगर आप इस पे देखोगे तो इस पे ना थोड़ा प्रिंट भी किया हुआ है, इम्प्रिंटेड है. तो मेरे ख्याल से 6 जून को वो मुंबई से निकले होंगे. और ये जो स्टैंप है ताउस भाई, ये हीथ्रो एयरपोर्ट का देखिए 7 जून 1983 का स्टैंप है. अगर आप 1983 का वर्ल्ड कप याद करोगे तो 9 जून को स्टार्ट हुआ था ताउस भाई. तो ये देखिए, मैं आई होप आई एम गिविंग यू अ बेस्ट एंगल. दैट्स हिज नेम, चंद्रशेखर प्रभाकर संत. क्लियरली. This is the Heathrow Airport immigration 7 June 1983, and if you see here entry certificate of whatever that is written here in the United Kingdom. तो ये 7 June 1983 Heathrow Airport का था. 6 जून को शायद शाम को या रात को वो निकले होंगे फ्लाइट से. और इसके बाद जब इंडिया ने वो मैच जीता, फाइनल जीता, वो तो 25 जून को जीता होगा, 25 June 1983. But then after that he must have stayed for a couple of days, and then 29th June 1983 is the Bombay immigration. तब बॉम्बे कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है. So this is something which is a great piece of archival information that I have saved with me. So this is the visa. Yes, so this is the visa, and ये जब entry हुए, and this is when he came back to Mumbai. So this is something which is I have preserved because it was a memory. Accreditation भी होंगे, पर वो अभी मुझे मिल नहीं रहे. But if I get that, I will definitely share that with you, which you can share in the form of photographs. But this is something which at a customs की स्टोरी. तो कस्टम्स से स्टोरी आपने बताई, तो एक कस्टम्स की स्टोरी विथ योर परमिशन ताउस भाई बताओ. नहीं, प्लीज एनी स्टोरी रिलेटेड टू 83. वाओ. यस. तो जब वो आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया 29 जून 1983 को व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक टू मुंबई, तो कस्टम्स में आपको जानते हैं कि 2-3 सवाल पूछते हैं वो हमेशा, कि क्या आपने कुछ लाया है, क्या आपको कुछ डिक्लेयर करना है, क्या आपको कुछ करना है. तो वहां पे जो कस्टम ऑफिसर थे उन्होंने मराठी में कहा, वो मराठी का लाइन में बताता हूँ, उसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट भी करता हूँ. तो मराठी में उन्होंने मेरे पापा को देख के, उनके साथ जो कलीग्स थे, जो कस्टम्स के कलीग्स थे, उन्होंने मेरे पापा को बताया की ह्यांच्या डोळ्यामध्ये बघा, ह्यांनी भारताचा इतिहास क्रिकेट मधला पाहिलेला आहे. ह्यांच्या डोळ्याकडे तुम्ही पाहिलं तर तुम्हालाही तो इतिहास दिसेल. तो उनका कहने का क्या मतलब था कि चंद्रशेखर सन जी के आंखों में देखिए, इन्होंने इंडियन क्रिकेट का इतिहास लॉर्ड्स में देखा है. अगर आप इनकी आंखों में देखोगे तो आपको वो 1983 के जो पल है लॉर्ड्स के, वो सारे आपको दिखाई देंगे. तो वो कस्टम्स की ऑफिसर की यादें वो हमेशा मुझे बताते थे कि जब मैं बाहर जाता था या जब वो बाहर जाते थे, तो वो हमेशा बताते थे कि अरे वो कस्टम्स की वो जो याद है वो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा. एंड दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरीज दैट ही वुड ऑलवेज टेल अस, दैट व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक, मेमोरीज तो थे ही, but this was the best way that a customs officer could have appreciated my father's presence being there at this historic moment of 1983. Definitely, and I would like to remind the viewers कि गिनती के 4-5 जर्नलिस्ट थे, उसमें से सन सर एक थे, और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे मैचेस नहीं देख पाए क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैड गिवन अप होप कि यार इंडिया जीतेगा. मैच हारने के बाद, पहला मैच शायद हार गए थे, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ देम हैड गिवन अप होप. और ऑल्सो पूरा सराउंडिंग ये था कि मतलब यार अंडरडॉग्स है, कहाँ आएगा. और जिस तरह से ट्रेलर हमने देखा, पिक्चराइज किया है कि द वे वेस्ट इंडीज का स्वैग था, इंडिया का बिल्कुल अंडरडॉग्स की तरह साइड लाइन थे, आपने ट्रेलर में देखा होगा. तो वही सब बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो वो हिसाब से बताइए कि सन सर ने कभी महसूस किया था कि इंडिया पोटेंशियल है, और ही वाज द ओनली देयर वर 2 मराठी जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई. यस, और जैसे आपने कहा था उस भाई कि देयर वाज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, 5 से 6 जन थे जो इंडियन मीडिया से वो कवर करने गए थे. तो देखिए,
तब अगर आप देखने जाओगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे ही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज आर वेरी स्ट्रांग। 75 में जीते थे, 79 में जीते थे, 83 में दे हैड अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम। बट पापा मेरे हमेशा ये कहा करते थे कि जो भी वो कंटिंजेंट, इंडियन मीडिया कंटिंजेंट था, तो दो तीन चीजें वो हमेशा बोलते थे कि अरे अभी आपके पास ईमेल है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके मोबाइल में ही कैमरा है, आप वहीं से यहां वहां कहीं से जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो तब वो भी चैलेंजेस थे ना, तब वो ईमेल की फैसिलिटी थी ना, इंटरनेट की इतनी स्ट्रांग और इजीली अवेलेबल फैसिलिटी थी। आज तो देखिए आप मोबाइल पे भी रिपोर्ट टाइप करके भेज सकते हैं, तब लैपटॉप विपटॉप तो थे ही नहीं। तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट चैलेंजेस टू सेंड अक्रॉस अ रिपोर्ट। और देखिए इंडिया का टाइमिंग और इंग्लैंड का टाइमिंग, इसमें भी फर्क हुआ करता था। फिर अभी 50 ओवर के वनडेयर्स होते हैं, तब वो 1983 का वर्ल्ड कप 60 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ करता था। तो मैच खत्म होने के बाद आप रिपोर्ट ड्राफ्ट करके वो भेजोगे, तब वो आएगा, तब वो प्रिंट होगा, और तब वो महाराष्ट्र टाइम्स के लिए लिख रहे थे, तब वो पेपर में पब्लिश होगा। तो वो चैलेंजेस वो हमेशा कहा करते थे कि एवरी जनरेशन इज ब्लेस्ड। तो वो जनरेशन भी ब्लेस्ड था, ये जनरेशन भी ब्लेस्ड है। पर टेक्नोलॉजी में ताउस भाई वी आर रियली ब्लेस्ड। आज एट द टिप ऑफ द फिंगर हमें सारे काम 2 मिनट में हो जाते हैं। पर तब वो भी चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े थे। बट एज अ टीम दे स्टेड टुगेदर, दे एंजॉयड टुगेदर। एंड जैसे जैसे इंडिया का जो विनिंग कैरवान आगे बढ़ता गया, तो वो तो मतलब फिर दे स्टार्टेड दैट टाइम टू बिलीव कि ये टीम में कुछ खास बात है। एंड स्पेशली दैट स्टार्टेड विद दैट इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच, जिनके बारे में बेहतरीन मेमोरीज हैं उन्होंने जो मुझे शेयर किए हैं। डेफिनेटली क्या होगी मेमोरीज बताइए प्रसन्न भाई। वुड डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड कीन टू नो। हमें पिक्चर में तो हम देखेंगे ही जाके, वो अलग ही तरीके का फिक्शन भी रहेगा उसमें, इसमें नॉन फिक्शन भी रहेगा। बट जो नॉन फिक्शन है वो बताइए क्या था मेमोरीज, हम रिलीव करना चाहेंगे। देखिए इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे अगर आप देखने जाए, स्कोर कार्ड्स में अगर देखने जाए, टर्नब्रिज वेल्स में वो हुआ था। वो मैच टेलीवाइज नहीं हुआ था फॉर कपल ऑफ वर्जन्स दैट यू मे हैव, बट दैट इज व्हाट इट इज। पर वो टेलीवाइज नहीं हुआ था। तो और वो जो सेंटर था, टर्नब्रिज वेल्स था, वो काफी दूर था जहां से ये रह रहे थे। तो पापा एंड कपल ऑफ अदर जर्नलिस्ट दे वेंट कि देखिए इंडियन कंटिंजेंट है तो इंडिया का मैच तो आपको कवर करना ही है, बिकॉज ओवर अदर मैचेस इंडियन व्यूअर्स और इंडियन रीडर्स इन दैट पर्सपेक्टिव न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे थे, तो इंडियन रीडर्स विल ऑलवेज वांट टू नो कि इंडिया क्या कर रहा था। So they went, they carried everything and they went to that match. And आपको अगर स्कोरबोर्ड देखोगे तो disastrous start for India, 9 for 4, 17 for 5। पर हमेशा उसके बाद जब भी वो 1983 के मैच के बाद जब भी मैं और मेरे पापा डिस्कस करते थे कि नहीं वीरेंद्र सहवाग की वो ब्रिलियंट इनिंग है, सचिन तेंदुलकर की ब्रिलियंट इनिंग है, क्योंकि वो मेरे जनरेशन के प्लेयर्स थे, मैं कहता था कि नहीं ये बेहतरीन इनिंग्स थी, या अभी विराट कोहली जैसे खेल रहे हैं या रोहित शर्मा जैसे खेल रहे हैं, इट कुड बी डिफरेंट वर्जन्स। बट ही वुड ऑलवेज मेंटेन वन सेंटेंस टू मी कि प्रसन्ना, मैंने जो देखा है वो मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा, वो और कोई नहीं देख सकता है। क्योंकि ही वॉज प्रेजेंट एट द वेन्यू वेयर ही सॉ एवरी बॉल, every run, every six, every boundary that Kapil Dev hit in that historic, iconic, unforgettable 175 run knock that he scored versus Zimbabwe, which according to मेरे पापा उन्होंने कहा कि तब उन्हें ही नहीं सबको लगने लगा कि ये टीम में कुछ बात है। क्योंकि देखिए आज भी ताउस भाई 2021 में हम हैं, 2022 आ जाएगा, अभी भी अगर कोई वनडे में 175 करता है ना तो हम तो तालियां बजाएंगे, दाद देंगे, अरे 175 इज अ ह्यूज स्कोर। बट इमेजिन 1983 में आपकी टीम 9 for 4 है, 17 for 5 है against Zimbabwe in a World Cup match and your captain leads from the front and scores 175। तो हमेशा मेरे पापा हमेशा कहा करते थे प्रसन्ना, आपका जो ओपिनियन है वो मैं रिस्पेक्ट करूंगा, आपको ये इनिंग अच्छी लगती है, वो इनिंग अच्छी लगती है, सब ठीक है, पर मैं कहता हूं, मेरे पापा कहते थे कि ये 175 रन नॉक जो है, जो मैंने मेरी आंखों से देखा, ये नॉट ओनली पोटेंशियली वर्ल्ड कप विनिंग नॉक था, बट ये इंडियन हिस्ट्री, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का जर्नी चेंजिंग नॉक था, जिसके वजह से ये पूरा इतिहास फिर से लिखा गया। एंड देन इंडिया वेंट ऑन टू विन दैट 1983 वर्ल्ड कप। तो वो हमेशा कहते थे कि प्लेयर आएंगे, प्लेयर जाएंगे, डबल सेंचुरीज बनेंगी, बड़े बड़े नॉक्स बनेंगे, पर चंद्रशेखर सन जी का हमेशा मेरे साथ वो कहना रहा है कि 175 जो उन्होंने टर्नब्रिज वेल्स में देखे उनके आंखों से, वो अकॉर्डिंग टू हिम वाज द बेस्ट
and there was nobody to come second, nobody to come third. He refused to accept. और वो हमेशा कहते थे कि वो मेरे जहन में सेव्ड है, मेरे हार्ड ड्राइव में वो सेव है, वो मैंने ही देखा है, वो मेरे साथ ही रहेगा। और आज देखिए 2021 में ताउस भाई वो उनके साथ है और वो उनके साथ ही मेमोरीज लेके चले गए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई मीन ऐसे बहुत खास लोग थे, बहुत लकी, यू कैन कॉल देम वेरी 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 लकी, बिकॉज 2011 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप एवरीबॉडी सॉ ऑन टीवी, तो वो हम कुछ मिस ही नहीं करता। धोनी के 6 को याद रखते जो उसने वानखेड़े पे मारा था, युवराज के 6 सिक्सेस को याद करते हैं जो साउथ अफ्रीका में स्कोर किया था। सो दीस थिंग्स आर स्पेशल that we have kept, and luckily that it was televised। और ये बहुत ही fortunate few है जिन्होंने 175 देखा। बॉम्बे ग्रुप जो था, मतलब you had a lot of cricketers from Bombay in the Indian team, and then you had some journalists from Mumbai। Amazing, मजा आ गया होगा, उनका एक ग्रुप रहता होगा। क्या yes, कुछ इंटरेस्टिंग बताया सन सर ने? ओ यस डेफिनेटली। देखिए अगर आप वो 1983 का इंडियन टीम देखेंगे, और 1983 में एक्सेस टू प्लेयर्स ताउस भाई वाज कंपैरेटिवली मच इजियर देन इट इज टुडे। देखिए तब का जमाना, जैसे कहते हैं ना, तब का जमाना सही मायने में अलग था, आज का जमाना अलग है, क्योंकि यू हैव टू चेंज विद टाइम्स। बट तब एक्सेसिबिलिटी वाज मच इजियर इन कंपैरिजन टू टुडे। तो आपको एक्सक्लूसिव स्टोरीज मिलती थी। और देखिए वो टीम में अगर आप देखने जाओ तो सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री, संदीप पाटिल, बलविंदर सिंह संधू, ये 5 प्लेयर्स मुंबई के थे। एंड ऑल ऑफ देम had my father and the other journalists also had easy access to comparatively। और देखिए तब मराठी में भी ये बात करने वाले सब लोग थे। तो मराठी न्यूज़पेपर के लिए जब आप लिखते हैं और मराठी में आपको कोट मिलता है तो आपका काम और भी आसान हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू हैव टू ट्रांसलेट, यू हैव टू ट्रांसक्राइब इट, देन द प्रोसेस कम्स, देन यू हैव टू लिसन टू इट, देन यू हैव टू कोट अनकोट, ये करना पड़ता है। पर यहाँ पे रेडीमेड वो मिल जाता था, द स्टोरीज एंड द कोट्स। तो वो भी उन्हें और भी मजा आया, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि तब, जैसे वो हमेशा कहते थे, अरे प्रसन्ना तो जमाना वेगड़ा होता, कि वो जमाना अलग था। हम प्लेयर्स को जाके बिंदास बोल सकते थे, वो हमें बोलते थे, क्या आप हमें भी पता चलता था कि क्या हमने पब्लिश करना चाहिए, क्या पब्लिश नहीं करना चाहिए। तो दैट सीक्रेसी वाज ऑलवेज मेंटेन्ड एंड दैट रिस्पेक्ट वाज ऑलवेज मेंटेन्ड। तो तब वो बहुत सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज आई, तो उसके वजह से वो कवरेज और भी अच्छा उनका हुआ, और उसके वजह से वो मेमोरीज और भी खास हुई। और 1983 में लॉर्ड्स में प्रेजेंट रहना, वो सुनहरे पल देखना, और वो 183 का स्कोर वो चेस करते हुए मिड इनिंग्स में, वो भी हमेशा बताते थे कि 183 184 का अगर टारगेट है, और वेस्ट इंडीज की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखोगे, टॉप 3 अगर देखोगे, वेरी स्मॉल, तो ताउस भाई आप देखोगे टॉप 3 अलोंग विद सर क्लाइव लॉयड, यू वुड थिंक दैट 10 आउट ऑफ 10, मैं तो ऐसा भी नहीं कहूंगा 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 यू वुड बैक द वेस्ट इंडीज टू विन। पर वो हमेशा कहते थे, ताउस भाई पापा हमेशा कहते थे कि लाइफ एंड क्रिकेट बोथ आर वेरी सिमिलर, इट इज फुल ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और इसीलिए तो लाइफ और क्रिकेट का मजा है। और बाकी जो उन्होंने वो देखा लॉर्ड्स में, वो जो जब प्रूडेंशियल कप कपिल देव जी को मिला, और कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्होंने बाद में कैप्चर किए जो उनके आर्काइव्स में रहे, सो ऑल दैट वाज स्पेशल। तो दैट एंटायर जर्नी, वो जून का जो महीना था, जून में उनका एक्चुअली बर्थडे भी रहता है, तो जून का महीना वो हमेशा कहते हैं कि जून का महीना ये मेरे लिए हमेशा खास है, क्योंकि ये बर्थडे भी है एंड इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप विक्ट्री। मैंने खुद की आंखों से लॉर्ड्स के बालकनी में कपिल देव को वो वर्ल्ड कप लेते हुए देखा, एंड दैट इज व्हाई मेरे पापा के लिए जून का महीना और ये वर्ल्ड कप विन ये हमेशा खास रही। लॉर्ड्स में टू बी प्रेजेंट वाज आई थिंक समथिंग दैट वाज रिटन इन माय फादर्स डेस्टिनी। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी फैसिनेटिंग। और आप तो हमेशा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री देखते होगे उनके डोडे में देखकर, जब तक वो जिंदा थे, तो आपके लिए तो एक स्पेशल मोमेंट होता होगा एवरी डे। पापा, यू माइट हैव सीन, आई मीन आई एम सो लकी दैट यू हैव सीन द वर्ल्ड कप, और मेकिंग कपिल देव एंड हिज डेविल्स मेकिंग हिस्ट्री, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी इट इज। एंड अगर वो मूवी आ रही है तो सन सर एक्साइटेड होंगे, अगर कभी होते तो ही मस्ट हैव बीन वेरी excited to watch this Ranveer Singh playing Kapil Dev and reliving the whole history thing कि यार ये तो देख लिया मैंने, बट एक अलग तरीके से।
ओ यस डेफिनेटली, बिकॉज ये कैसा होगा, ये एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि वहां पे देखिए 1983 में जैसे मैंने कहा कि मैं बॉर्न नहीं हुआ था, जो भी आर्काइव्स हमने देखे हैं, जो भी वीडियो फुटेज हम देखते हैं या जो भी हाइलाइट्स हम देखते हैं, या जैसे मेरे पापा ने मुझे ये सारी कहानियां बताई थी, ये तो हमने देखा है। बट इसमें ये जो प्लेयर्स थे, इन प्लेयर्स के पास भी तो इतने सारे एनेक्डोट्स हैं, Anecdotes, absolutely. वो उस पिक्चर में आएंगे, उस मूवी में आएंगे। सो डेफिनेटली इफ ही वुड हैव बीन देयर, ही वुड हैव बीन एक्साइटेड। बट आई थिंक वी ऑल आर एक्साइटेड कि वो एक इंडियन क्रिकेट के इतिहास का एक सुनहरा पल था। और आज भी देखिए 2007 के टी20 वर्ल्ड कप का आपने बात की, तब वर्ल्ड टी20 कहते थे। 2011 का वर्ल्ड कप वानखेड़े स्टेडियम में, दैट वाज ऑलवेज देयर। बट ताउस भाई, व्हेन यू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, और व्हेन यू अचीव समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, द फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। और इसलिए वो जब भी वो 2007 में वो वर्ल्ड कप का विन उन्होंने देखा, 2011 में वानखेड़े का विन देखा, पर जब भी हम डिस्कस करते थे वो हमेशा बोलते थे ये खास है ही, बट प्रसन्ना द चेरी ऑन टॉप विल ऑलवेज बी 1983 वर्ल्ड कप विन। तो वो हमेशा वो पापा कहा करते थे ताउस भाई। डेफिनेटली कुछ है इंटरेस्टिंग आर्काइव्स आपके पास अभी? अरे वो जो मैंने आपको कस्टम्स का वो जो दिखाया, या जो पासपोर्ट मैंने वो आपको दिखाया, दैट वाज वन आर्काइव दैट आई हैव। एंड उसके साथ दैट सन सर क्लिक्ड ड्यूरिंग दैट मूवमेंट, नहीं वो फोटोग्राफ्स होंगे, पर अभी मेरे पास वो एक्सेस नहीं है। वो होंगे कहीं पे, इफ आई गेट देम आई विल डेफिनेटली शेयर देम विद यू। पर वो वही कहते थे कि आज आप एट द क्लिक इमीडिएटली आप एक मोमेंट में 10-15 फोटो खींच लेते हो। तब एक फोटो खींचना, उसको डेवलप करना, वो करना, उसमें एक बहुत बड़ी प्रोसेस रहती थी, और इजीली एक्सेसिबल और इजीली अवेलेबल कैमरास नहीं हुआ करते थे तब। तो वो होंगे डेफिनेटली, बट आई थिंक दीज आर स्पेशल मेमोरीज that I could just share on behalf of my father who is no more. And since you said कि कुछ करते हैं या आप कुछ शेयर कर सकते हैं, मैंने immediately बोला था उस पर डेफिनेटली जो भी मुझे मालूम है, जो भी मेरे पास है, I will definitely share, because 1983 World Cup win for India will always be special for everyone as a cricket lover, and definitely as an Indian cricket lover. डेफिनेटली थैंक यू सो मच प्रसन्ना भाई फॉर बीइंग देयर। एंड सन सर की यादें आ गई, और मेरी बात काफी होती थी सर से, और काफी हम लोग ने डिस्कस किया और स्टोरीज कुछ बताई, मगर जब उनकी परछाई से सुनने मिलता है तो एक अलग ही माहौल रहता है, एक अलग ही फीलिंग आता है। सो थैंक यू सो मच प्रसन्ना भाई फॉर बीइंग देयर। Thank you so much. Thank you so much, Taus bhai. Always a pleasure to meet you. Thank you. And I would like to tell the viewers कि प्रसन्ना भाई is a very very good commentator, और वो हमेशा रहते हैं, चाहे वो different channels में, स्टार स्पोर्ट्स में भी आते हैं, मराठी में सब दिग्गजों के साथ, कहा जाता है दिग्गजों के साथ कमेंट्री करते हैं, और इसके अलावा YouTube पे भी रहते हैं। तो you're a beautiful commentator, बहुत enjoy करता हूँ मैं आपकी commentary प्रसन्ना भाई। Thank you, Taus bhai. Thanks for being there. Thanks for coming to the sports channel. Thank you, my pleasure, Taus. दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मेरी बात प्रसन्ना संत के साथ? मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारे एनेक्डोट्स मिले। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज लाता रहूँगा मेरे चैनल पर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में, तो बने रहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।